हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं माय डियर लवली एरीज, आपका मार्च का महीना कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई फील लाइक यहाँ पर अचानक से हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ मिसहैप हुआ हो, जिसके बाद आपको रियलाइजेशन आया हो कि इस रिलेशनशिप में मुझे किस तरीके का एफर्ट करना चाहिए सो दैट स्टेबिलिटी बनी रहे। दीज टू कार्ड्स हैव ऑल्सो कम। आप मेहनत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए, लॉन्ग टर्म सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर के और मेहनत भी करना चाहते हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के को लेकर के अपने रिलेशनशिप के बारे में इवैल्यूएट करना, सोचना कि किस तरीके की मेहनत मैं करूं ताकि ये रिलेशनशिप बना रहे। थोड़ी सी डेस्परेट एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर एरीज, आई एम नॉट गोना लाई। क्योंकि डेथ कार्ड है, दैट शोज सम काइंड ऑफ एंडिंग ऑल्सो, बट ये एंडिंग लॉन्ग टर्म नहीं है, राइट? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एसेस दिखाते हैं न्यू बिगनिंग, राइट? एंड दिस न्यू बिगनिंग इज समथिंग दैट विल स्टे लॉन्ग टर्म, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी अर्थ की एनर्जी है, विच शोज़ कि ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई बिगनिंग जब रीस्टार्ट हो तो वो टिके, है ना, वो डगमगाए नहीं। अपने एफर्ट्स को लेकर के काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। अपने रिलेशनशिप में मतलब आई सी यू क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। आप अपने आप से सवाल कर रहे हो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे रिलेशनशिप में। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टेंस या सेपरेशन की स्थिति बनी होगी, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डेस्परेट एनर्जी, डेस्परेटली ये चाहना कि रिलेशनशिप बना रहे, कैसे भी बना रहे, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिखती हैं। कई बार ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, राइट? आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी ईगोइस्टिक है, ईगो से रन करता है अपनी लाइफ को, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से no contact. Wow, I was going to say no separation. तो अगेन दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि सेपरेशन एंड होगा यहाँ पर मार्च के महीने में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आगे आने वाले एक हफ्ते में यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ गुड न्यूज़, क्योंकि आप मेहनत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, अपना पूरा देना चाहते हो, लगना चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि पेशेंस के साथ ही ये ग्रोथ आएगा, पेशेंस के साथ ही ये जो नेगेटिव एनर्जी है या जो सेपरेशन है वो एंड होगा। बट कहीं ना कहीं आपको भी इंट्यूटिवली पता है एरीज कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ का होना, कमिटमेंट का आना, कहीं ना कहीं आप दूर तक देख पाते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। थोड़ा सा अगर आपके अंदर ये डर है कि अगर मैं एफर्ट करता हूँ तो क्या वो वेस्ट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस डर को अपने मन से निकालिए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना और उस तरीके से ठीक करना जहाँ पे आप कंटिन्यूसली एफर्ट करना चाहते हो, राइट? लेट्स सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एरीज कि खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ मार्च। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। यस, देखिए पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दोबारा से आया है। हो सकता है फिनेंसेस को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के कोई सॉलिड डिसीजन ना ले पाना, ऐसी कोई एनर्जी बनती होगी। आपके पर्सन आपसे चाहते होंगे कि यू हैव बीन टेलिंग मी, आप ये मुझसे कह रहे हो कि जब मैं स्टेबल होऊंगा तब आपको कमिटमेंट दूंगा, तब हम शादी की बात करेंगे, या तब हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेप और अहेड, एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे। हो सकता है किसी तरीके का प्रेशर फील कर रहे हो अपने पर्सन से, या अपने आई फील लाइक यहाँ पर आपकी मॉम की तरफ से किसी तरीके का प्रेशर आते हुए भी दिखता है। फीमेल एनर्जी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है विद दीज 3 कार्ड शोइंग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैनॉट डिनाई कि फाइनेंसेस इशू नहीं है, पेंटिकल्स बहुत बारी आया है यहाँ पर। कई बारी हो सकता है एरीज ये आप सिर्फ अपना सोचने लग जाते होगे, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन को प्रॉब्लम होती होगी। थिंग्स लाइक कि तू सिर्फ अपना सोचता है या तू सिर्फ अपना सोचती है, व्हाट अबाउट मी, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। इसकी वजह से भी
थोड़ी सी टेंशन डेवलप होती होगी रिलेशनशिप में, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल शोज लॉयल एंड केयरिंग पार्टनर, राइट? लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. क्वीन ऑफ सॉर्ड इज येस कैन बी रूड, आप रूड भी हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर प्यार और केयर वाला एटीट्यूड भी है अपने पर्सन को लेकर के. आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड करो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है टाइम एक फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से टाइम एंड फाइनेंसेस एक फैक्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एक सॉलिड आंसर ना दे पाने वाली सिचुएशन बनती होगी. बट क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये आपके फेवर में चेंज होते हुए दिखता है. कहीं ना कहीं ये सारे फिनेंसेस के जो कार्ड आए हैं वो नेगेटिव नहीं हैं. तो फिनेंसेस का सही होना, फिनेंसेस को मैं स्टेबिलिटी से भी सब्सटीट्यूट करूँगी, बिकॉज पेंटिकल्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी दिखाता है, ग्राउंडिंग भी दिखाता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दिखाता है. तो स्टेबिलिटी का आना मार्च के महीने में फॉर श्योर दिखता है आफ्टर सम सेपरेशन या डिस्टेंस, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर, राइट? पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबल एंड कमिटेड रिलेशनशिप दिखाती है, इमोशनल एंड फिनेंशियल सिक्योरिटी. कहीं ना कहीं आपके रीडिंग में इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो लैक था वो धीरे धीरे यहाँ पर पूरा होते हुए दिखता है, क्योंकि लक इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर, और ये धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में चेंज होते हुए दिखती हैं. देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर. बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अट्रैक्शन है आपस में, राइट? Wow, see at the bottom of the deck we have the Knight of Wands. Yes, there is a lot of passion and attraction and physical attraction also. तो वो सब है यहाँ पर. एंड फूल कार्ड भी दिखाता है कि छोड़ो यार, बहुत सोचना हो गया, लेट्स जस्ट एक्ट. तो ये मार्च में होते हुए दिखता है. एस ऑफ वॉन्ड्स इज हियर. तो ऑल एंड ऑल फॉर श्योर यहाँ पे टावर मूवमेंट के बाद आप दोनों का रिकनेक्ट करना, राइट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये. और क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है तो पास्ट पर्सन का वापस आना, जिस पर्सन से आपकी बातें बंद हुई थी, रोमांटिक पर्सन, जो रोमांटिक रिलेशनशिप में, बिकॉज वीनस रोमांटिक रिलेशनशिप को दिखाता है, राइट, पार्टनरशिप को दिखाता है. सो पास्ट पर्सन का वापस से आना, रिकनेक्ट होना और बातें आगे बढ़नी पॉजिटिवली, जो कि इमोशनल और फिनेंशियल सिक्योरिटी लेकर आए, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू. And see, I cannot not speak about Queen of Swords for you. एंड क्योंकि यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है तो गुस्से को कम करें, बिकॉज एरीज यू आर रूल्ड बाय मार्स. कहीं ना कहीं आई फील लाइक दिस इज़ योर एनर्जी. आपके खुद की वजह से भी रिलेशनशिप में फाइट्स होती होंगी, तो जब आप बातें करें तो प्लीज़ थोड़ा सा ये सोच समझ कर बात करें कि आपके पर्सन को वो इमोशनली हर्ट कर सकता है. एंड इमोशनल सिक्योरिटी आ रहा है इस रीडिंग में बार बार. फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आ ही रहा है, बस साथ में अगर आप इमोशंस को भी ऊपर रख कर चलते हो ना, कि लेट्स जस्ट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, दैट्स ऑल राइट. बट जिस चीज़ का अभी आप ध्यान रख सकते हो, विच इज़ इमोशनल सिक्योरिटी, बाय बीइंग नाइस एंड कंसिडरेट टू योर पर्सन, वो भी आपके रिलेशनशिप को बना के रखता है, मजबूत बना कर रखता है. दैट बीइंग साइड, यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसा कहें कि सी दीज आर द थिंग्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं डील नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. दे माइट कम एंड से कि दीज आर माई बाउंड्रीज, है ना, सम बाउंड्रीज, सम हो सकता है कुछ रूल्स लगाए जाएं आपके ऊपर इस रिलेशनशिप को लेकर के, कि देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सहूँगी या और ये कुछ चीज़ें जो मैं नहीं सहूँगी. हो सकता है अगर आप गुस्से में ऐसा कुछ बोलते हो, करते हो जो आपके पर्सन को बॉदर करता है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिनसे मैं जिनसे मैं डील नहीं करूँगी, और अगर ये चीज़ दोबारा हुई देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, राइट? तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट एरीज? टेक दैट एज एन एडवाइस. ओके, समवेयर यू आर ऑल्सो फीलिंग प्रेशराइज, राइट? लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी एरीज. उफ, बहुत पैशनेट और बहुत फायरी एनर्जी आई एम ऑलरेडी फीलिंग इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस रीडिंग. लेट्स सी, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ मार्च.
और ओफ डेफिनेटली यहाँ पर नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन बनी होगी, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी होगी, अचानक से जो ब्रेकअप हो जाता है ऐसी सिचुएशन बनी होगी। बट आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, उनसे बातें करें, एक सेंसिटिव फ्रंट को आगे रख कर बात करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बात नहीं करना है आपको, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में बात करना है, जो कि एक रोमांटिक पार्टनर है, जो कि एक सेंसिटिव पार्टनर है, जो कि इमोशनली चीज़ों को सामने रखता है। ये आपके पर्सन की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। जब आप उनसे दोबारा से बात करते हैं तो अपने सेंसिटिव साइड को आगे रखिए, उनसे अपने इमोशनल चीज़ों को डिस्कस करिए कि हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील करते हो, या पास्ट में जो कुछ बेकार हुआ उस वक्त आपने क्या फील किया, सो दैट कनेक्ट कर सके, आप बॉन्ड कर सके इमोशनली। बाकी चीज़ें होती रहेंगी सॉल्व, इफ़ देयर इज़ अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व, वो सब होता रहेगा, बट पहले आप इमोशनली तो कनेक्ट करो, राइट? दैट्स द एक्सपेक्टेशंस। ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करें आफ्टर सम सेपरेशन या डिस्टेंस। आपके पर्सन के लिए आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, वो आपको चाहते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं इस रिलेशनशिप में पार्टनरशिप का इवॉल्व करना, इस रिलेशनशिप का दूर तक जाना, ट्रांसफॉर्म होना। जहाँ अब है ये रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप आगे जाके ट्रांसफॉर्म करके दूर तक जाए, बात आगे तक बढ़े। जहाँ पर भी है ये रिलेशनशिप उससे एक स्टेप आगे जाए। आपके पर्सन की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके पर्सन भी काफ़ी इमोशनली बॉदर हुए हैं इस सेपरेशन वाले पीरियड में, बट जजमेंट कार्ड इज़ हियर एंड 3 ऑफ कप्स इज़ हियर, जो कि ये दोनों कार्ड यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज दिखाता है। एरीज बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है आफ्टर death card, after no contact, after tower movement, see after silence, wheel of fortune। पास्ट में कुछ हुई, पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अचानक से जो बातें बंद हुई हैं आप दोनों के बीच में, साइलेंस आया, उसके बाद रिकन्सिलिएशन। आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें और एक सेकंड चांस दिया जाए इस रिलेशनशिप को, है ना? ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी एंजल्स क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे एरीज। अर्कैंजल माइकल प्लीज बताइए लव एडवाइस फॉर माय डियर एरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। You are ready, don't stop, and forgiveness. Wow, look at the synchronicity. Oh my goodness, पूरे रीडिंग का क्रक्स आ गया है इन 3 कार्ड्स में एंजल्स की तरफ से आपके लिए एरीज। फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखिए, फॉरगिवनेस यहाँ पर आते हुए भी दिखती है विद जजमेंट कार्ड ऑल्सो शोइंग। डोंट स्टॉप, आपने अपने अंदर ये सब सोचा है कि मैं क्या क्या एफर्ट कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, न्यू तरीके से इवॉल्व करने के लिए। तो वो जो आपने सोचा है ना, उस सोच को लेकर के आगे बढ़ें और एक सेकेंड चांस ज़रूर दें इस रिलेशनशिप में, बिकॉज यू आर रेडी। वीनस इज़ रेट्रोग्रेड, व्हेन एल्स आर यू गोइंग टू बी रेडी? सो येस, ये कम्युनिकेशन का आना, रिलेशनशिप का दोबारा से ठीक होना, ये सब दिखता है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है तो अपने किसी कॉमन फ्रेंड की हेल्प लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं। ऑल इन ऑल यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट करें, बात करें, क्योंकि चीज़ें सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मंथ में। तो इस एनर्जी का उस तरीके से उपयोग करिए सो दैट यू कैन रीबिल्ड योर कनेक्शन एंड स्टेबिलिटी को दोबारा से मेंटेन कर सके अपने रिलेशनशिप में, राइट? इमोशनल कनेक्ट और बॉन्ड को दोबारा से रीबिल्ड कर सके। आप दोनों ने बहुत सफ़र करा है इस नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन के पीरियड में, बट नाउ इज़ द टाइम जब आप दोबारा से बॉन्ड करें इस रिलेशनशिप में और इवॉल्व करें, राइट? एंड आई सी ऑल दैट हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पर 8 नंबर 2 बार आया है। सो क्लेम, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 88 यानी 8 हिंदी वाला 8 टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू, जो आपके लाइफ में आने वाली है इन द फॉर्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, राइट? प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू टाइप 88 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस रीडिंग। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलेंगे एरीज। टिल देन प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। Thank you so much for watching.